किसान नेता हुए घायल। भारतीय किसान संघ के नेता नागदा आलोट मार्ग पर घोड़ा रोज के कारण सड़क हादसे का शिकार हो गए। सड़क हादसे में उनकी बेटी सुमित्रा को भी सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन रेफर किया, जबकि आंजना को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आलोट से नागदा लौटते समय रास्ते में घोड़ा रोज के कारण भारतीय किसान संघ के नेता उदय सिंह आंजना, उनकी पुत्री सुमित्रा आंजना सड़क हादसे का शिकार हो गए। नागेश्वर शर्मा व राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि आलोट अस्पताल की एम्बुलेंस घायलों को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल नागदा लेकर पहुंची। अस्पताल में घायलों को टिटनेस का इंजेक्शन तक नहीं मिला। स्टाफ कर्मियों का कहना था कि 4 साल से टिटनेस का इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। घायल के परिजनों को सिरिंज के लिए बाजार जाना पड़ा। गंभीर रूप से घायल सुमित्रा को गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर किया गया। एम्बुलेंस न मिलने से परिजनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। जबकि परिजनों ने हंगामा किया तो आनन फानन में घायल को जननी एक्सप्रेस से उज्जैन पहुंचाया गया। किसान नेता ने उपचार में लापरवाही को लेकर एसडीएम से शिकायत करने की बात कही है। मेरा नाम उदय सिंह आन्ना है। मैं आलोट रिश्तेदारी में आलोट के पास गया था। आलोट जागी विक्रमगढ़ आलोट के पास, उधर से मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था। पंपापुर गांव से आगे रिंचा रोड पे अचानक नील गाय बोलते हैं, हम रोजड़ा बोलते हैं उसको, घोड़ा रोड क्रॉस करी। जैसे ही वो गाड़ी से टकराया तब मेरे को पता लगा कि घोड़ा रोज आया। तो उसने हम टक्कर मारी। बालिका मेरे गाड़ी पीछे बैठी थी, मैं चला रहा था। बालिका पीछे गिर गई और मेरी गाड़ी 50 फीट दूर जाके आगे रुकी। गाड़ी रोक के मैं आया, बालिका को मैंने उठाई, वो वहीं बेहोश हो गई, सर में लगी उसको। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, आलोट से एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में नागदा हमको सिविल हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ आधा घंटा तक मरीज को, मेरी बालिका बेहोश की स्थिति में थी, उसको यहाँ इलाज ड्रेसिंग हुई, टांके लगे। उसके बाद में वो बोली कि मैं अब यहाँ नागदा अस्पताल में आई, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ से कैसे आई, ये बोला। तो बेहोश आई। यहाँ पे आधा घंटा तक अंदर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से उतारने की व्यवस्था सिविल हॉस्पिटल वाले की नहीं बनी, इनकी व्यवस्था नहीं हुई। तो आधा घंटा तक तो वो गाड़ी में सोती रही। उसके बाद में जब ड्रेसिंग रूम में ले गए तो वहाँ 1 घंटा तक इनको इलाज नहीं हुआ कि टिटनेस इंजेक्शन नहीं है, सुई बाजार से लाना पड़ेगी। व्यक्ति को भेजा बाजार से सुई लाना। सीरियस व्यक्ति के लिए अगर बाजार से सुई मंगाएंगे, इंजेक्शन बाजार से मंगाएंगे तो फिर वो क्या स्थिति होगी। तो हमारी मैं भी भारतीय किसान संघ का पदाधिकारी हूँ, इसलिए हम मांग करते हैं कि ये सारी जो असुविधा है इसको नागदा प्रशासन ध्यान दे और सुविधा उपलब्ध कराए। ये हमारे मित्र उदय सिंह जी आंजना का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ आए सरकारी अस्पताल में, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, न टिटनेस इंजेक्शन। और टिटनेस का उनसे बोला गया तो बोले यहाँ 4 साल से टिटनेस के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। 4 साल से टिटनेस का एक इंजेक्शन नहीं मिला, टाँका लेने के लिए सुई नहीं मिली। फिर एक सीरियस पेशेंट को उज्जैन रेफर करने की बात हुई तो उसके लिए एम्बुलेंस आई। तो एम्बुलेंस वाले पहले तो आधा पौन घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। आने के बाद वो आधा घंटे तक एम्बुलेंस में बिठा के लिटा रखा और बोला कि ये नहीं जाएगी, ये तो जननी एक्सप्रेस की दूसरी में जाएगी। ऐसे टाइम पास करते रहे। हमने जब ज़्यादा चिल्ला चोट करी या वहाँ बोला, जब जाके वो लेके यहाँ से गया। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये इतनी अव्यवस्था हो रही है अस्पताल के अंदर, तो कहाँ सुविधा मिल रही है। सरकार तो बोल रही है कि हम तो ये सुविधा फ्री दे रहे हैं, ये सुविधा, यहाँ एक सुई नहीं मिल रही है। एक सुई के लिए पेशेंट से, एक्सीडेंट वाले पेशेंट से पैसे लिए जा रहे हैं, टिटनेस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए और तत्काल सारी व्यवस्था की जाए। यहाँ 250 रुपये 300 रुपये उस सुई के लिए, एक पतली सुई हॉस्पिटल से ही दी, लेकिन इन्हें सब दूर बोले बाजार से मंगाई। बाजार में आदमी घूम के आया, उसके बाद नहीं मिली तो यहाँ से दी और यहाँ से इन्हें बाद में पैसे लिए। तो पेशेंट इतनी देर 1-1.5 घंटा बेचारा ऐसे लेटा रहा, खून बहता रहा। आपको बताऊँ तो ये पूरी मतलब व्यवस्था होनी चाहिए सिविल हॉस्पिटल में, क्योंकि मोदी जी के राज में बताया कि ये वो सब सुविधा है, यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है। मरीज 1-2 घंटा पड़ा रहता है, तो बताओ क्या हालत है। उसके सिर में लगी आपको मरण। जो बालिका घायल हुई इसका क्या नाम है? सुमित्रा नाम तो। उद्योग में आने वाले वाहन शहर में हुए प्रतिबंधित। थोड़ा सा
चालू होने के बाद सोमवार को स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। उद्योगों में आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। टीआई अविनाश सिंह सेंगर ने दुर्गापुरा रोड पर स्थित ईडी गेट पर पुलिस आरक्षक तैनात कर दिया। अब शहर में उद्योगों में आने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। शहर के कुछ ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि नवीन व्यवस्था को लागू करने के पहले ट्रांसपोर्ट संचालकों को सूचना देनी चाहिए थी। अचानक व्यवस्था लागू करने से ट्रांसपोर्ट संचालकों के साथ साथ वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रकाश जी का है भाई साहब आगे आओ काटना मत अभी मत काटना जब बोले हाथ लगो ना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आप हमको बताओ। हम पहले 2 तरीकों पर चले, हमारी फाइल 90% तक मूव की, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण 2 बार हमारी फाइल रिजेक्ट हो गई आखिरी चरण में जाके। लगभग 3.5 साल का संघर्ष हमने इस जमीन को लेने के लिए रेलवे से किया। इस मंच पर बैठे तमाम नेतागणों का आशीर्वाद इसमें और उनका संबल था, उनकी लगातार मेहनत थी कि हम इस जमीन को अंततः तीसरी बार जब हमारी फाइल मूव हुई और एक तकनीकी रास्ता हमने इसका निकाला, उसके बाद ये जमीन रेलवे ने हमको हैंडओवर की। और उसके तत्काल बाद मेरी बड़ी बहन और नगर पालिका की यशस्वी हमारी अध्यक्ष आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी ने 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करके हमको इस गार्डन के शुरुआती काम के लिए देने का काम किया। बड़ा पार्क का लोकार्पण आज हमारे अतिथि कर कमलों द्वारा हुआ है। इस पार्क में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, वृद्ध, हमारे नागदा की जो व्यापारी व्यवसायी हैं, सबके लिए कुछ न कुछ ये पार्क केवल एक सुविधा मनोरंजन का साधन जो कहीं न कहीं व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी उस नागदा नगर में 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। वैसे भी नगर पालिका परिषद नागदा जब से इस शहर में काबिज हुई है केवल एक ही लक्ष्य पर काम कर रही है। हमारा मूल मंत्र है विकास करना। उस विकास के माध्यम से हमारे जितने मंचासी नती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे अतिथि और हमारा वरिष्ठ नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है केवल विकास करना। और आप सब देख रहे होंगे कि जब से शहर में काबिज ये परिषद हुई है, चारों ओर चौं ओर विकास ही विकास हो रहा है। क्योंकि हम जब परिषद में आए थे उसके पहले प्रशासक कार्यकाल था और हमको जो व्यवस्था मिली थी उस व्यवस्था हमने किस प्रकार शहर को सजने संवारने कार्य किया, ये सब आप लोग उससे भली भांति परिचित है। जो आशीर्वाद आप लोग सब हमको देते हो, भर भर कर आशीर्वाद आप हम लोग सबको देते हो, उसी का नतीजा है कि आज क्षेत्र में हमारे पास विधायक है, लोकसभा में सांसद है, नगर पालिका में पार्षद है, पीआईसी में चेयरमैन है। आप सबकी उस बटन दबाने वाली ताकत का ही नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के पटल पर आकर कहा कि 370 हटाएंगे, कश्मीर को मुक्त कराएंगे, तो 370 को हटाया है। यदि हमने जोर से नारा लगाया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो हम एक नारा और लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो 22 तारीख को आपके बेटे ने, आपके लाल ने, आपके भाई ने वो भी करके दिखाया है। और आप सबको ताकत से जय जय श्री राम बोलने की इस अभिवादन को भी स्वीकृत करके दिया है। अब कोई हमसे ये नहीं कह पाएगा कि तारीख कब बताओगे। हम उनसे कहते हैं कि आप बताओ
कि हमने कहा और हमने कर दिखाया, अब रामलला के दर्शन करने तुम लोग कब जाओगे, वो उन लोगों से जरूर आप लोग पूछना जो हमको बार बार बोलते थे कि तारीख कब बताओगे। आज के इस गार्डन निर्माण पर और ये जो व्यवस्थाएं यहाँ बनी है आगे और भी बनेगी, उसकी मैं प्रकाश नगर के सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकाश जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिस प्रकार अपने वार्ड वासियों के लिए आप लोग प्रयास करते हैं और मांगते हैं और मिलता भी है, इसके लिए प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी बात जी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष सामने खड़े हैं, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन समस्त अतिथियों को प्रणाम करता हूं। सामने इस क्षेत्र की जनता, मातृशक्ति, महानुभाव, युवा दोस्तों, आप सबको नमस्कार है, प्रणाम है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा आयोजन आपने आज का इस गार्डन का उद्घाटन का कार्यक्रम आपने आयोजित किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की परिषद जब इस नागदा नगर पालिका में बनी है, तभी इस नगर का जो विकास आप देख रहे हैं, उस विकास का लंबा इतिहास है। 99 में जब पहली बार परिषद बनी थी, उसके पहले में यहाँ के जो प्रकाश नगर के पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि सिर्फ किरण टाकीज तक ही इस नागदा नगर में चंबल का शुद्ध मीठा पानी आता था। बाकी इस प्रकाश नगर के पूरे क्षेत्र में बोरिंग का खारा पानी उपलब्ध होता था। श्रीमती विमला चौहान जी मेरे साथ अध्यक्ष थी, मैं जलकारी समिति का चेयरमैन था। हम लोगों ने निर्णय किया और जो पाइपलाइन है उसका किरण टाकीज से विस्तार कर श्रीराम कॉलोनी की टंकी को जोड़ा और नदी का शुद्ध जल यहाँ पर पहुँचाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की उस परिषद ने किया है। वरना प्रकाश नगर में पानी की हालत थी कि प्रकाश नगर के लोग हमारे MG रोड या जवाहर मार्ग या दूसरे अन्य स्थानों पर केन लेकर जाते थे। आप बुजुर्ग लोग हैं, इस बात के साक्षी हैं। और यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद होती है, वो परिषद इसलिए होती है कि हमारे नागरिकों को, हमारे वार्ड में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों को क्या असुविधा है उनको दूर करने का प्रयास करें। इस नागदा नगर में सीमेंट कंक्रीट का जाल जो देख रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद का ही प्रयासों का फल है। और इस नागदा नगर ने जो ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से नागदा नगर जो पूरे, मैं कहूँगा कि पूरे जिले में जो सबसे खूबसूरत शहरों में उज्जैन शहर छोड़कर अगर हम बात करेंगे तो दूसरे शहरों से तुलना करेंगे तो बहुत खूबसूरत शहर है, जहाँ पर विकास के नए नए आयाम, नई नई ऊंचाइयाँ लिखी गई हैं। और उसके बाद लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम अध्यक्ष और परिषद रही, निश्चित रूप से हम सब लोगों ने उस विकास के काम को आगे बढ़ाया। आगे भी आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। आदरणीय प्रकाश जी तो निश्चित रूप से इस वार्ड के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन आज का जो गार्डन है ये विभिन्न वार्डों के बीच में इस शहर के हृदय स्थल को हम कह सकते हैं। यहाँ पर 14, 15 वार्ड, नंबर वार्ड, 12 नंबर, 13 नंबर वार्ड, हमारा 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, विभिन्न वार्डों के बीच का स्थान है। और यहाँ पर लोग निश्चित रूप से भ्रमण करने आएंगे, वॉकिंग जोन है और बहुत अच्छा खूबसूरत गार्डन है। इस प्रकार की सौगात के लिए आप सबको बधाई। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि प्रकाश जी ने बताया, कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रेलवे हमको जमीन देगी, और गड्ढा इतना था कि अपन कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतना बढ़ाव कर पाएंगे। पर लेकिन किसी काम का सहयोग होता है। प्रकाश जी जब चुनाव लड़ रहे थे, जब इन्होंने घोषणा की थी कि मैं इस रेलवे की जमीन को नागदा के विकास के लिए, चाहे वो लीज पे लेना पड़े, चाहे वो अधिग्रहण करना पड़े या जमीन के लिए कोई विनिमय करना पड़े, मैं कैसे भी प्रयास कर जमीन का कायाकल्प करने का प्रयास करूंगा। और आज जो ये गार्डन देख रहे हैं, इसकी कभी कल्पना नहीं करी होगी, वो कल्पना को साकार करने का काम आदरणीय प्रकाश जी ने किया है, इनकी परिषद ने किया है। इनकी परिषद में अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और पार्षदों ने सामूहिक रूप से, क्योंकि ये शहर के मध्य एक बहुत अच्छा गार्डन बनेगा। आने वाले दिनों में लोग पहले बिरला मंदिर या अटल उद्यान और इधर उधर जाते थे, लेकिन ये शहर के मध्य जो बना है अपना आप में अद्वितीय है। अभी तो एक फेज बना है, अभी 2 फेज और बनाना है। आने वाले दिनों में एक लगन के साथ कोई कार्य किया जाता है तो मैं सोचता हूँ निश्चित उसके परिणाम साकार देखने को मिलते हैं। हमने प्रकाश नगर और जवाहर मार्ग और नागदा के विकास में जब भी नागदा की जनता का आशीर्वाद मिला, मुझे 90 में आपने विधायक बनाया था। सबसे पहले ये ओवरब्रिज है, हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश में सुंदरलाल जी पटवा मुख्यमंत्री थे और हिम्मत जी कोठारी PWD मंत्री थे। उन्होंने उनके पहला आदेश निकाला था नागदा ओवरब्रिज का,
वो अपने आप में एक अद्वितीय था। तो हम कभी नागदा के विकास के साथ ये मंच पे बैठने वाले, और रेलवे मिनिस्टर ने यहाँ आकर इसका भूमि पूजन किया था और परमिशन दी थी। जज फर्नांडिस आए थे और बहुत बड़ा रेलवे का कार्यक्रम हुआ था। तो हम नागदा के विकास के मामले में कोई भी हो हमारा जनप्रतिनिधि वो पीछे नहीं रहता है। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सांसद जी और वर्तमान में हमारे मोहन जी यादव भी इस नागदा के विकास को कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी सदैव सदैव पर जिस परीक्षा की घड़ी में हमारे साथ में खड़े रहते हो, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपके सुख दुख में सदैव तत्परता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। विदित है कि ये जो संपूर्ण क्षेत्र है रेलवे का क्षेत्र था। उस रेलवे के क्षेत्र को हमारे नगरपालिका के सुपुर्द कराने का काम भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सांसदों की टीम है, उसके सदस्य अनिल फिरोजिया जी हमारे उज्जैन आलोट के सांसद हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई। स्थानीय स्तर के ऊपर नगरपालिका सहित हम सभी जितने लोग बैठे सभी ने इसके लिए ताकत लगाई और ये दोनों क्षेत्र के नगरवासियों ने प्रकाश के नेतृत्व में लगातार जब जब भी जरूरत पड़ी तब तब सब जगह जाकर के अपने रिप्रेजेंटेशन दिए और सांसद जी के प्रयास से ये हमको सारा का सारा प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात है दोनों तरफ के लोगों के लिए। नागदा का लगातार विस्तारीकरण हो रहा, नागदा बढ़ रहा, इसलिए इस प्रकार के पार्कों की और भी आवश्यकता है। इस निमित्त ये अटल पार्क के बाद ये दूसरा पार्क हमारे बीच में बना है, तो इस पार्क का लाभ निश्चित नागदा की जनता को मिलेगा। इस पार्क को और अभी इतना बताया गया कि एक फेस बना है, 2 फेस और बनेंगे। नगरपालिका तो अपना जितना सहयोग कर सकती है उतना करेगी और इसके साथ साथ भी जो अभी जिसको भी आवश्यकता लगेगी वो सारी संस्थाएं इसमें सहयोग करेगी। मैं आज के अवसर पर ये कह सकता हूँ कि अभी हमने नगरपालिका अध्यक्ष जी से बात नहीं की है। अगर नगरपालिका परमिशन देगी तो हम 15 करोड़ का एक डोम यहाँ पर बना के दे सकते हैं। बशर्ते नगरपालिका परमिशन देना चाहिए तो हमारे विभाग से हम कर सकते हैं। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों को इस पूरे के पूरे जो आपको मिला है गार्डन और इससे और मिलने वाली सुविधा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बातें बहुत सारी हुई हैं। मैं तो बैठे बैठे सोचता हूँ या जब भी इस सड़क से निकलता था तो इस प्रकाश नगर की जो खूबसूरती होने वाली है, ये पूरी जाली लग गई है, पिलर लग गए हैं। जिस जगह पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये जगह नागदा का सबसे सर्वाधिक कचरा युक्त स्थान हुआ करता था। बहुत बड़ा नाला सरी का नीचे गड्ढा था। पूरे प्रकाश नगर का नागदा का सारा कचरा यहीं पर आकर इकट्ठा होता था क्योंकि जमीन रेलवे की थी। पुरानी रेल लाइन रही होगी यहाँ पर, यहाँ कोई सफाई नहीं होती थी। लेकिन नगर पालिका ने और इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद जी ने, पूरी परिषद ने इस बात को गंभीरता से लिया और सांसद जी के माध्यम से इस स्थान को रेलवे से मांगने की पहल प्रारंभ की और उन्हें कल्पना दी कि हम आपकी जमीन को स्थायी निर्माण के लिए नहीं मांग रहे, आप हमको जमीन दे दीजिए, इसका सदुपयोग होगा, गंदगी दूर होगी, स्वच्छता होगी, लोगों को जमीन का उपयोग होगा, जमीन के मालिक आप ही रहेंगे, लेकिन इसको व्यवस्थित करने का काम नगर पालिका कर देगी। रेलवे ने सांसद जी के आग्रह को स्वीकार किया, प्रस्ताव को स्वीकार किया और नगर पालिका आज पार्षद जी के प्रयासों से इस काम को सफलता के साथ कर रही है। मैं भी ये जो बाएं हाथ पर फुटपाथ बना हुआ है इस पर सुबह घूमने आता था, रात कर घूमने आता था रात को, और कई कटीली झाड़ियां टकराती थी और इधर की गंदगी दिखा करती थी। अब मुझे लगता है कि मेरी तरह और भी जो इस पर घूमने वाले लोग होंगे उनको वहां घूमने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत अच्छा घूमने का जोन, खेलने का जोन, बच्चों के खेलने के लिए उपकरण इत्यादि की व्यवस्था यहीं पर प्रकाश जी ने और नगर पालिका परिषद ने कर दी। आज इस सौगात का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सब प्रकाश नगर के वासियों को बहुत सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि नागदा नगर की जितनी भी सड़कें होंगी, जब कोटा फाटक के उस कोने से ओवर ब्रिज के कॉर्नर तक ये पूरा जोन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस सड़क पर गुजरने वाला हर व्यक्ति ये सोचेगा कि नागदा कितना सुंदर शहर है, नागदे का ये वार्ड प्रकाश नगर कितना अच्छा क्षेत्र है। अभी भी मैं छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए जब देख रहा हूँ तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। इतना अच्छा स्थान बच्चों को खेलने के लिए मिलेगा, वृद्धजनों को, प्रौढ़जनों को घूमने के लिए मिलेगा, एक्सरसाइज करने के लिए उपकरण मिलेंगे, और इससे अच्छी सौगात नगर के लिए, प्रकाश नगर के लिए कुछ हो नहीं सकती थी। मैं नगर पालिका के प्रति भी और प्रकाश जी के प्रति भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, सांसद जी के प्रति भी करता हूँ कि आपका ये प्रयास आज सार्थकता प्रदान कर रहा है और नगर में इतना अच्छा ये क्षेत्र बनकर तैयार हो रहा है। आज हम प्रथम फेज का लोकार्पण कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगले फेज का भी लोकार्पण करेंगे। प्रकाश जी ने मुझसे कुछ मांग की है, आप सब जानते हैं उस व्यवस्था को। मैं कई दिन से कह रहा था कि मुझसे ले लीजिए, मुझसे ले लीजिए। 7 तारीख से लोकसभा विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है, लेखानुदान प्रस्तुत होने वाला है, और अगर आज आपने जो चीज मांग रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वो पत्र बनकर कल तक पहुंच जाए। अगर पूरी तैयारी और कागज, जिन बातों को सरकार स्वीकृति प्रदान करने वाली है, अगर उसकी पूरी तैयारी अभी थोड़ी सी भी शेष होगी और वो शामिल हो सकता होगा तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, और नहीं तो अगले सत्र में जरूर मैं इस आपकी मांग को पूरा करने का काम करूंगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये शुभंकर होना, जो आपने कहा है कि जब से पार्षद हुए हैं तब से करनी बंद नहीं हुई है, आप ऐसे ही शुभंकर बने रहे, इस प्रकाश नगर में लगातार विकास के कार्य चलते रहे, नागदा नगर में लगातार विकास के कार्य चलते रहे। मध्य प्रदेश की सरकार से आपके इस कार्य को लगातार गति मिलती रहे, इसके लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा। ये नगर पालिका परिषद को भी विश्वास दिलाता हूं और आपको भी विश्वास दिलाता हूं। यहाँ पर सभी भाई बहन जो बैठे हैं, मैं आप लोगों के प्रति भी बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारा स्नेह आशीर्वाद दिया है, और आपका ये स्नेह आशीर्वाद, आपका ये प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपके बात का मान हो, आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की बात का सम्मान हो, इस क्षेत्र का विकास हो, और आपके हर सुख दुख के समय भी खड़ा रहने का प्रयास करूंगा, मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हुए और आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो सेट की मांग की है, निश्चित रूप से उसको इसमें या अगले सत्र में मैं उसको पूरा करके इस क्षेत्र वासियों को एक ये बड़ी सौगात दूं, ताकि मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आप सब लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो सके। आप सबको नमस्कार। कल ही हमने गणतंत्र दिवस को मनाया है। मैं प्रकाश जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूं और नगर पालिका से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। जहां से मैंने बात को प्रारंभ किया था, मैं हमेशा कहता हूं कि लक्ष्य को पाना आसान है, लेकिन लक्ष्य पर स्थिर बने रहना यह सबसे ज्यादा कठिन है। इस गंदगी युक्त जगह को आपने बराबर लेवल करके और एक स्वच्छ खेलने का, बच्चों को घूमने का, व्यायाम का एक जोन बनाने का काम कर दिया है। बगीचा भी होगा, मंदिर जोन भी होगा, सब कुछ होगा, और यहाँ से गंदगी मुक्त आज हमको दिख रहा है।
लेकिन इसको कल भी गंदगी मुक्त बनाकर रखना, इसको परसों भी गंदगी मुक्त बनाकर रखना, इसको साफ स्वच्छ बनाए रखना, ये नगर पालिका के ऊपर और पार्षद होने के नाते आपके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी है। और केवल नगर पालिका की या पार्षद की भी जवाबदारी नहीं है, हम सब जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, माननीय मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र हो, हम फिर से परम वैभव पर स्थापित हो, विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। और ये विकसित भारत तभी होगा जब स्वच्छ भारत होगा। स्वच्छ भारत तभी होगा जब प्रदेश स्वच्छ होगा, और प्रदेश स्वच्छ तभी होगा जब नागदा नगर का ये प्रकाश नगर स्वच्छ होगा। और इसको स्वच्छ बनाने में हम सब अपनी सहभागिता को पूरी ताकत के साथ निभाने का काम करेंगे। ये जोन नागदा की सुंदरता का प्रतीक होगा, लेकिन इस सुंदरता को बनाए रखने का काम आप सब भाई बहनों को करना है। और इसलिए इस अवसर पर मैं ये निवेदन भी सभी भाई बहनों से करना चाहता हूँ, प्यारी बेटियों से करना चाहता हूँ, नवयुवकों से करना चाहता हूँ, आप सब लोग इस काम में अपने घर की तरह समर्पण रखेंगे तो ये जोन सुंदर रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और लोगों के ठीक तरीके से उपयोग में आएगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।